हरे कृष्णा। आज मैं कर्मा से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। होता क्या है कि कर्मा कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्म करने से बुरे फल मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हम पहले शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, बहुत अच्छे से खर्चा कर लेते हैं, बाद में उसका भुगतान करते हैं, हमें पैसा बाद में चुकाना पड़ता है। वही कर्मा से रिलेटेड होता है कि हम पहले सारे काम कर चुके होते हैं, इंद्रियां हमसे समटाइम्स कुछ गलत काम करा लेती हैं, बाद में हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। और ऑन द अदर हैंड डेबिट कार्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि पहले से हमारे पास बैलेंस रहता है, उसको हम खर्चा करते रहते हैं। तो कर्मा से इसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं, अच्छे भक्त बनते हैं, बहुत सारी भक्ति करते हैं, वो हमारे में बैलेंस रहता है, तो वो अच्छे फल हमें मिलते हैं। कर्मा को हम रिलेट कर सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे छोटा बच्चा है, वो आग में हाथ डाल रहा है, तो उसको नहीं पता कि आग से उसका हाथ जलेगा, बट आग अपना काम करेगा। वो नहीं देखेगा कि वो बच्चा है, उसे नहीं पता है कि क्या करना है, वो उसका हाथ जला देगा। कर्मा जो होता है किसी के साथ पार्शियल नहीं होता है, गरीब अमीर जो भी जैसे कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। जैसे बहुत सारे बछड़ों के बीच में जो गाय होती है वो अपने बछड़ों को पहचान लेती है कि ये मेरा बच्चा है, और बहुत सारे गायों के बीच में एक बछड़ा पहचान लेती है कि ये मेरी माँ है। रोड पे हजारों लाखों गाड़ियाँ चल रही होती है, होता है किसी एक का एक्सीडेंट, किसी का माइनर एक्सीडेंट होता है, वो भी मर जाता है, और किसी का मेजर होता है, वो बच जाता है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रकृति डिसाइड करती है। हमें लगता है कि ड्राइवर ने अच्छे से गाड़ी नहीं चलाई, ड्राइवर इधर उधर रूल्स फॉलो नहीं किया, अगर ऐसा होता तो इंसान बच जाता, लेकिन उसकी मृत्यु लिखी हुई थी वहाँ पे, तो इसलिए वो मर गया। प्रकृति डिसाइड करती है उसके कर्मा के हिसाब से उसको जीना है कि उस टाइम पे मरना है। कभी कभी क्या होता है कि कर्मा का इफेक्ट जल्दी हो जाता है और कभी कभी हमें बाद में पता चलता है। जैक फ्रूट होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर हम चंदन का पेड़ उगाना चाहते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि बीज कैसा उगाया है, हमने कैसे कर्म किए हैं, कर्म के हिसाब से हमें उसका फल जल्दी या बाद में मिलता है। कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं कि तो ऑन द स्पॉट मिल जाता है, और कोई कोई बहुत टाइम लगता है। जैसे होता क्या है कि आज हमने कुछ गलत खा लिया, उसका हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो तुरंत हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम स्मोक करते हैं, करते रहते हैं, उसका इफेक्ट हमें बाद में पता चलता है कि हमारा लिवर ख़राब हो गया, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो ये सब कर्म डिसाइड करते हैं। जो बुरे लोग हैं उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा, उनको बहुत अच्छा फल मिल रहा है, और जो अच्छे लोग हैं उन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा कि उनके साथ बुरा हो रहा है। तो ये सब डिसाइड करता है कर्मा कि आपने कैसा कर्म किया है। एक एग्जाम्पल है, जैसे धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से एक सवाल पूछा कि मेरे सामने मेरे 100 पुत्रों की हत्या हो गई और मैं कुछ कर नहीं पाया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो कृष्ण जी ने उसका जवाब दिया कि आप 50 जन्म पहले शिकारी थे, और आप शिकार करने गए थे और आपने एक पक्षी को तीर मारा, बट वो पक्षी उड़ गया, तो आपने गुस्से में उनके घोंसलों पे तीर मार दिया, तो चिड़िया के जो 100 अंडे थे वो मर गए। तो इट मीन्स कि चिड़िया के 100 पुत्र वहीं पे मर गए। तो इसका फल आपको आज मिला है 50 जन्म बाद। धृतराष्ट्र ने पूछा कृष्ण जी से कि 50 जन्म बाद मुझे इसका फल क्यों मिला? तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, 50 जन्म तक आपने पुत्र पाने का पुण्य कमाया है। पुत्र होना बहुत आसान नहीं है, इसीलिए आपने 50 जन्म लगाए इसको कमाने के लिए, तब जाके आपके 100 पुत्र हुए। तो इसलिए आपके आंखों के सामने 100 पुत्रों की हत्या की गई है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे साथ अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, वो हमारा कर्मा है कि हमें उसका फल मिल रहा है, वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। कर्मा के अनुसार हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, जो हमें फेस करना पड़ता है। जो मूवीज़ में दिखाते हैं दे लिव्ड हैप्पीली, ऐसा कभी नहीं होता है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आता रहता है उनके कर्मा के अकॉर्डिंग। आगे से कभी भी हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए तो हमें उसको फेस करना है, कभी भी उसको भगवान से ब्लेम नहीं करना कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि जब सुख आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, दुख आएगा तो हमारे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। तो भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करनी है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमेशा उनको थैंक यू करना है कि आप ऐसा करके हमारे बुरे कर्मों को जो है वो काट रहे हैं। हरे कृष्णा।